जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी हैं और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो सीरीज शुरू किया था CUT 2025 में, हम लोगों ने मैथ्स यानी क्वांट का सेक्शन शुरू किया था और मैंने 2 वीडियो उस पर बना चुका हूं। मैंने एक यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। वो क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर मैंने आपको बताया था कुछ डेसिमल के बारे में, यानी रिकरिंग डेसिमल। इस आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला काम ये करना है कि पिछला जो वीडियो बना है उसको आपको देखना है ना, तभी आगे रिलेट कर करके आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। उसका नाम है यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसे हिंदी में कहा जाता है इकाई का अंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे अगर मान लीजिए जैसे आपसे एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कैसे क्वेश्चन कहेगा कि 189 की टू द पावर 189,574 या समथिंग कुछ ऐसे दें। कहेगा कि फाइंड द यूनिट प्लेस, है ना। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो फटाफट, बहुत है आसान, बहुत ही आसान है, एकदम आराम से समझिएगा। कैसे पढ़ना है इसको जरा समझिए, ठीक है। कैसे सब इसको समझना है, इसको एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट आएगा पहले तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाना में आपके इकाई का अंक पूछेगा, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, तो दूसरा आएगा मल्टीप्लिकेशन पर, यानी गुणा पर, यानी मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये यूनिट डिजिट आपको पूछा जाएगा। तीसरा आपसे क्या कहेंगे, पावर बेस्ड क्वेश्चन। क्या बनेगा? पावर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पावर बेस्ड क्वेश्चन कह रहा हूं। फटाफट पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है। चलते हैं अगले पेज पर। जैसे अगर हम बात करें आपसे, हम कहें आपको कि आप मुझे बताइएगा कि एडिशन में, सबसे पहले एडिशन का, है ना, एडिशन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको जरा समझिएगा। क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाएंगे, क्या? जैसे आपका कहेगा कि 589 प्लस 6353 प्लस 983 और यहाँ पे बोल देगा 4। कहेगा इसमें आप यूनिट डिजिट बताइए। एकदम बच्चों वाला सवाल। कैसे? आप पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। पढ़ रहे हैं। अगर हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो हमारा फुल फोकस किस पे होना चाहिए? यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। बोलो भाई हाँ कि ना, तो आप कहोगे धीरे से हाँ भाई। तो हम कहेंगे कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। तो हम केवल 9 से मतलब रखेंगे, हम केवल 3 से मतलब रखेंगे, हम केवल 4। इन दोनों सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12, 12 4 16 होगा। 16 का यूनिट डिजिट कितना है? 6। और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? बेहतरीन सा आंसर। बोलो भाई कोई दिक्कत, एनी टाइप ऑफ दिक्कत, नो दिक्कत। आगे चलते हैं। बोलो भाई फटाफट आया ना समझ में? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगला सवाल देखो, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। मान लीजिए आपसे ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि, है ना, 53487 प्लस 894394 प्लस 893752 प्लस 888 यहाँ पे आ गया 3। इसमें पूछेगा तो आप क्या करोगे? आपका यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, तो आप कहोगे यहाँ ये मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, तो 4 है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। और यहाँ पे कितना है, तो 3 है। तो हम इन्हीं से मतलब रखेंगे। हम कहेंगे 7 में 4 जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ दो। तो जरा देखो क्या हो रहा है, 7 4 11, 11 5 कितना आया, 16। और इसका भी यूनिट डिजिट इत्तेफाक से कितना आ गया, 6 ही आ गया। बोलो भाई कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको एकदम समझ में आ रहा है। तो आप कहोगे हाँ एकदम समझ में आ रहा है। चला जाए आगे।
बड़ा बेहतरीन सा एक सवाल। तो ये है आपका एडिशन का। अब बाई चांस इसी में सब्ट्रैक्शन भी एंट्री मार दे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए, क्वेश्चन में कहते हैं, क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन में कहेगा यहाँ पे कह दे कि 4 5 6, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह दे कि 5 8 9 3 7 प्लस 8 9 2 4 5, मान लो यहाँ माइनस 3 8 9 2 प्लस 8 3 2। तो सबसे पहले ये सारे प्लस वालों को ऐड करेंगे, इसमें देखिएगा माइनस भी आ गया। कौन आ गया है? तो आप कहोगे माइनस भी आ गया। तो माइनस को कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले यहाँ 7 लिखोगे प्लस 5 लिखोगे, वहाँ का 2 भी यहीं लेते आओ। ठीक है, और माइनस का इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2। हालांकि यहाँ पे भी कर सकते, यूनिट डिजिट कट गया, 2 2 कट गया, लेकिन मैं पूरा जोड़ के बताऊँ। 7 5 12 तो 14। ठीक है, और माइनस कितना हो गया? 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12। 12 का यूनिट डिजिट कितना है? 2 आएगा, और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान चीजें हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेना है कि मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो कैसे होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि 4892 इंटू 6896 इंटू 1857 इंटू 1289। देखो हम पढ़ के आ रहे हैं यूनिट डिजिट, तो मतलब किससे रखना? केवल यूनिट डिजिट्स के। इसका यूनिट डिजिट 2 है, बीच में मल्टीप्लाई, इसका यूनिट डिजिट 6 है, बीच में मल्टीप्लाई, इसका यूनिट डिजिट 7 है, बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे कौन है? 9। दो का मल्टीप्लाई करिए, सबका एक साथ मत करिए, दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना होगा 12 और 9 सते होगा 63। बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। हमने कहा कि 10th डिजिट से कोई मतलब नहीं, हमें यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करें। 3 दूना कितना होगा? 6, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्योंकि हमें निकालना है यूनिट डिजिट, तो हम यूनिट डिजिट से ही मतलब रखेंगे। बोले भाई कोई दिक्कत नहीं है। 6 दूना 12, 9 सते 63, 3 दूना 6, कहानी खत्म। इसको लगाने का एक तरीका और भी है, जैसे ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको तो ऐसे भी लगाया जा सकता था, इसको ऐसे भी लगाया जा सकता था। कैसे? जरा समझिएगा। अगर हम बात करें, इसको ऐसे भी लगाया जा सकता था। जैसे हम यहाँ पे हैं, देखो 6 दूना कितना हो गया? 12। 12 का यूनिट डिजिट कितना है? 2। अब 2 का 5 से गुणा कर देंगे, सॉरी 5 से नहीं करेंगे, 2 का 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 दूना हो जाएगा 14। 14 में केवल 4 की बात करेंगे, 4 का 6 से गुणा 9 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36। अब भी यूनिट डिजिट 6 से ही आ जाएगा, काम खत्म है क्वेश्चन का। बोलो भाई बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो आप कहोगे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट करके दिखाएंगे। कैसे करके दिखाएंगे जरा देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताइएगा कि 5358 मल्टीप्लाइड बाई 3929 मल्टीप्लाइड बाई 5287 मल्टीप्लाइड बाई 753, मान लो यहाँ पे कौन बैठ गया? यहाँ पे 3 बैठ गया। तो फटाफट इसका आंसर करके दिखाओ, फटाफट इसका आंसर। आप कहोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है। सबका मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। 9 × 72, 72 का यूनिट डिजिट 2 है। 2 का मल्टीप्लाई कराओ 7 से, 7 दूना कितना होगा? 14। 4 का मल्टीप्लाई कराओ 3 से, यानी कितना आ जाएगा? 12। 12 का यूनिट डिजिट 2 है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलो भाई समझ पाए कि नहीं? आप कहोगे बड़ा मजा आ रहा है समझ में, बड़ा आसान लग रहा है, आसान पूरी मैथ्स है, कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अब ये तो था मल्टीप्लाई का। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको लिख दूं कि उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, तो यहां पे जैसे कह दिया जाए कि 2589 मल्टीप्लाइड बाई 6372, बीच में लग गया प्लस,
अब यहाँ 8928 मल्टीप्लाइड बाई 687, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 8352 इंटू 8357 है। अब कैसे करेंगे आप कहोगे इसमें तो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों दे दिए हैं तो कैसे लगेगा। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई को यहाँ पर फोकस करिए। आप गौर से देखिएगा तो आप देखोगे इसका यूनिट डिजिट कितना है, तो 9 है, इसका 2 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 2 है और इसका 7 है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, यूनिट डिजिट पे कौन बैठेगा, 8 प्लस होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से कितना हो जाएगा, 56 यानी 56, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। फिर प्लस लगाइएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो बताइए कितना आएगा, 14, 14 का यूनिट डिजिट कितना है भैया, 4 है। कोई दिक्कत नहीं, यानी यहाँ मतलब रखना है केवल 8 से, यहाँ 6 से और यहाँ से 4 से। देखो 6, 4, 10, 8, 18 अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना आया, 8। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बोल भाई कोई दिक्कत, एनी टाइप ऑफ दिक्कत, नो दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, जो भी दिक्कत हो, ठीक है ना। तो ये अभी हमने पढ़ा एडिशन मल्टीप्लिकेशन का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पावर बेस्ड क्वेश्चन, वही तो सबसे मेन क्वेश्चन है। आइएगा पावर बेस्ड क्वेश्चन पे करते हैं। ये पावर बेस्ड क्वेश्चन क्या है ना, पावर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, पावर बेस्ड क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये बड़ा बेहतरीन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि 1893 की होल पावर 144 यहां पे कर दूं 5, कहेगी फाइंड द यूनिट प्लेस, है ना, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो यूनिट डिजिट बताना है तो कैसे आप बताएंगे, इस चीज को समझिए। अगर बात करें कि इस टाइप के सवाल में कितने टाइप बनते हैं, तो इसमें भी 2 टाइप के सवाल होते हैं। उससे पहले उस 2 टाइप के सवाल पढ़ने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में जानिएगा। 4 ऐसे नंबर हैं जो कभी दिख जाएंगे तो उनको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट हिट करके आंसर दे देना। वो चारों नंबर कौन से हैं, तो पहला नंबर आपका है 0, दूसरा नंबर है 1, तीसरा है 5 और चौथा है आपका 6। ये अगर कभी आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हिट कर देना है आंसर। क्यों हिट कर देना है, जैसे समझो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि 10 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, तो आप चिल्ला के बोलोगे भैया 100। फिर मैं कहूं कि 10 का क्यूब बताओ कितना, तो आप फिर भी बोल दोगे कितना आ जाएगा, 1000। इसका मतलब है 0 था, 0 की पावर मैंने इवन किया, 0 की पावर मैंने ऑड किया, तो दोनों ही कंडीशन में जो यूनिट प्लेस पे आया, जो यूनिट प्लेस पे कौन आया, तो आप कहोगे 0 आया, ठीक है ना। इसका मतलब अब जैसे मैं कहूं कि 11 का स्क्वायर बताओ, 11 का स्क्वायर होता है 121। मैं कहूं 11 का क्यूब बताओ, तो आप कहोगे ये तो 1331 आता है। इसका मतलब मैं यूनिट प्लेस पे जब 1 था उसकी पावर मैंने इवन किया, उसी की पावर मैंने ऑड किया, तो दोनों ही कंडीशन में यूनिट डिजिट क्या आया, तो आप कहोगे जो यूनिट डिजिट आया वो आया 1। उसी तरह अगर मैं कहूं कि 5 की बात कर लूं, मैं कहूं 5 का स्क्वायर बताओ, आप कहोगे 25। मैं कहूं 5 का क्यूब बता दो, तो आप कहोगे 125। इसका मतलब इसका मतलब जब यूनिट डिजिट 5 होगा, इसकी पावर चाहे इवन करो चाहे ऑड करो, यूनिट प्लेस पर कौन बैठेगा, तो आप कहोगे 5 बैठेगा। सेम चीज है 6 के केस में। 6 का स्क्वायर 36 एंड 6 का क्यूब कितना होता है, तो कितना हो जाता है 216 यानी 216। दोनों ही केस में क्या है यूनिट डिजिट, तो आप कहोगे यूनिट डिजिट जो है आपका वो कौन है, 6 है। इस टाइप के सवाल सॉल्व नहीं किए जाते। तो क्या करोगे आप, जैसे अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन में कह दें कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, जैसे कहे कि 148 और यहाँ पे कह दे 6 की होल पावर यहाँ 1895 का है, और कहे कि फाइंड द यूनिट डिजिट बताओ, तो आप कहोगे कि ऐसा है हम सॉल्व ना करेंगे, इसका आना 6 ही आंसर, काम खत्म। बोलो भाई कुछ उतर रहा है, आप कहोगे एकदम बड़ा मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है तो इसी बात को थोड़ा सा लिख लिया जाए, नोट्स बना, नोट्स एकदम प्रॉपर, नोट्स इतनी बढ़िया बनाइएगा ना कि जब पढ़िए तो आपको खुद मजा आए, तभी मजा आएगा पढ़ने में। तो इसको हम अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, फिर अगले पेज पे चलते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कभी जिंदगी में अगर मान लो XYZ लिखा है
और उसके यूनिट प्लेस पे 0 बैठा होगा, और इसकी पावर आप चाहे इवन कर लो चाहे ऑड कर लो, तो यहां पे जो यूनिट डिजिट होगा वो आएगा तो 0 है। यानी एक्स वाई जेड यूनिट प्लेस पे 1 होगा, इसकी पावर अब चाहे इवन कर लो चाहे ऑड कर लो, यूनिट प्लेस पे कौन आएगा? 1 आएगा। कौन आएगा भैया? 1 आएगा। एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, आगे और भी नंबर हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां पे 5 बैठा हो, यूनिट प्लेस पे 5 बैठा हो, इसकी पावर आप इवन करो चाहे ऑड करो, लास्ट में कौन आएगा? तो 5 ही आएगा। सेम चीज है, एक्स वाई जेड कोई नंबर हो, लास्ट में इसके 6 होगा, इसकी पावर आप चाहे इवन करो चाहे ऑड करो, लास्ट में कौन आएगा? 6 ही आएगा। बोलो भैया बात समझ में आ गई सबको? तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में इसको प्रॉपर लिखना है, एकदम 1 by 1 करके देखेंगे ना, कुछ समय बाद आपको लगेगा अपने अंदर इतना परिवर्तन आ गया है, मैथ्स तो इजी लगने लगी है। अब मैथ्स इजी है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 101 की होल पावर 189, फिर मैंने कहा कि 285 की होल पावर 683, फिर मैंने कहा 766 की होल पावर 892 का यूनिट प्लेस बताओ भैया, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको ऑप्शन भी दिया होगा ABCD। क्या दिया होगा? ABCD कह देगा 2, 5, 4 या 3, फटाफट बताओ। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, लास्ट में 1 तो आंसर 1, यानी इसका नंबर क्या आएगा? 1। लास्ट में 5 तो आंसर 5, यानी ये आएगा 5। लास्ट में 6 तो आंसर 6। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 12। 12 का यूनिट डिजिट क्या है? 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? एनी टाइप ऑफ दिक्कत? नो दिक्कत? आगे चला जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अब बच गया कौन कौन नंबर में, कौन कौन बच गया है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो हमारे पास जो बच गया नंबर ना, वो बच गया हमारे पास, कौन बच गया? 2 बच गया। 3, 4, 7, 8, 9, इनके लिए रूल्स पढ़ने हैं। कौन से? 2 रूल्स पढ़ने हैं। कौन से 2 रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग, यानी यूनिट प्लेस पे अगर ये बैठेंगे ना तो ये आंसर नहीं होता है। तो चलते हैं आगे चलते हैं। अब यहां पे आपको 2 टाइप यहां पे पढ़ना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि व्हेन पावर इज divisible by 4, when power is divisible by 4। और यहां पे क्या पढ़ना है? दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है कि when power is not divisible by 4, not divisible by